इतना कम टाइम में इसके अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए? इसने कहाँ से इतने पैसे उधार ले लिए? मिस्टर लू, चलो साथ में लंच करते हैं। क्या उसे शियो ने दिए? मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी अंजुशिन के झांसे में आ जाऊंगा। शायद अब हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। अभी नहीं। आन युशन को जो हाल ही में इतनी बड़ी रकम मिली है, मुझे शियू पे शक है। शियू ने दिए? मुझे लगता है शियू के कार एक्सीडेंट वाले केस में आन युशन ने इसे पकड़ लिया। यहाँ कुछ तो झोल है। हाल ही में शियू ने भी पैसे ट्रांसफर किए हैं। मैंने शियू की सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक की है और पेपर्स पे इतनी ज्यादा रकम इम्पॉसिबल है। तो तुम कह रही हो कि अगर साबित हो जाए कि शियू के पैसे नाजायज हैं तो अंजुशिन पीछे हट जाएगा? हम ये साबित कर सकते हैं कि शियू के पैसे इनलीगल हैं। अभी भी हमारे पास मौका है। लेकिन मिस्टर शी को मैं बचपन से जानता हूं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिजनेस के मामले में तुम सॉफ्ट नहीं बन सकते हो। हमें जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आन युशन को लगता है कि वह बहुत चालाक है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैंने ये सब अपने फंड से बेगाने मुल्क लॉन्ड्रेट करने के लिए किया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन जीता, मुझे बस अपने मुनाफे से मतलब है। और वो फांग लिली साली कल की आई छोकरी मुझसे पंगा लेने चली थी। दिमाग खराब करती है। सही कहा मिस्टर शी, आप एक विजनरी स्ट्रेटेजिस्ट हैं। मिस्टर शी, कार आ गई है। आप मुझे घर पे ले जाना चाहते हैं या नहीं? हाँ मिस्टर शी, क्या मैं आपको छोड़ दूं? अरे रहने दो, वापस जाके खाना खाओ और आज रात मुझे कॉल मत करना। मैं समझ गया सर। चलो हनी चलते हैं। चलो घर ख्याल चलते रखिएगा हैं। मिस्टर शी। तुमने मुझे याद किया था ना? बहुत ज्यादा। शीजू अब जा चुका है। तुम आओ और यहां बैठ जाओ। तुम सब लोग जाकर दूसरे कमरे में एंजॉय करो। आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी। मिस्टर लू, मिस फांग, आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आन युशन को पैसे देने वाला शियू ही था ना? मिस फांग, आप ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। मैं समझ सकता हूं, आप नई आई हैं और अपनी जगह बनाना चाहती, लेकिन आप ऐसे मिस्टर शी और मिस्टर लू का रिश्ता खराब नहीं कर सकती। मैंने सुना है मिस्टर शियू लास वेगस में सेवरल टाइम गुजारने गए थे और वहां एक कसीनो में इन्होंने इन्वेस्ट भी किया था। ये सच है ना? मिस फांग, आप हद पार कर रही हैं। हम सब जुआन ग्रुप के मातहती इदारों से हैं, लेकिन तुम फांग लीली किस हैसियत से ये बात कर रही हो? और तुम्हारे पास तो इसका कोई सबूत भी नहीं है। सोच समझ कर बोलो, वरना कल सुबह तक तुम जेल में होगी। जो करना है करो, बुरा नहीं मानूंगा। हाँ, आ जाओ। ये क्या करने वाले हो? छोड़ो मुझे। इससे क्या लगता है यहां पर कोई सीसीटीवी कैमरास होंगे? क्या लगता है तुम्हें? ऑफ कोर्स नहीं है। तो क्या ये लोग काम भी करेंगे? तुम इस बात की फिक्र मत करो, सबके सब एक्सपर्ट्स हैं। मिस्टर लू, मिस फांग, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सब इलीगल है, समझे आप?
ओह ओह मिस्टर लू, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अभी क्या कहा तुमने? मिस्टर लू, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। मैं सब बताऊंगा आपको, सब कुछ। तो बताओ कैसी लगी हमारी एक्टिंग। वैसे तो हमने बहुत सारे ड्रामास में काम किया है, इसीलिए तो हम प्रोफेशनल्स हैं। सही कहा, हम कैरेक्टर की बैक स्टोरीज लिखते हैं। अरे हम दोनों मूवीज में थाईलैंड के स्मगलर बने हुए हैं। हम दोनों चाइनीज नहीं बोलते और हम कम बोलते हैं। ये काफी डरावना लगता है। हम इसे साइलेंट धमकी कहते हैं। शुक्रिया तुम्हारा। वैसे ये छोटे से रोल्स थे तुम्हारे लिए। आप हमें इतना हल्के में मत लो, समझे? वैसे हमारी पेमेंट? काफी अच्छा काम किया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो सारे बुरे लोग थे, वो बैरूनी मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। हमने तो बस इंसाफ के साथ काम किया है। एग्जैक्टली। अगर आप लोगों को कोई और काम हो तो हमें याद करना मत भूलना। अब हम चलते हैं। हम चलते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना करामत आइडिया सोच कर आओगी। इमेजिन करो कि ये गेम है और तुम हारते ही मर जाओगे, फिर खुद ब खुद तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आ जाएंगे। मैंने अब तक ये नोटिस क्यों नहीं किया कि तुम इतने काबिल हो? मैंने ये तुमसे ही तो सीखा है, तुम्हें पता नहीं चला। कंफर्म हो गया कि शियो के पैसे इलीगल हैं, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है? ये कानूनी माशरा है, अब हम रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से आंजुशिन इन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्या हुआ, बुरा लग रहा है? ये नामुमकिन है। रुकिए, आप यहीं पर अंदर आ जाएं। हेलो सर, हम लोग बैंक के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेंटर से हैं और हमें रिपोर्ट मिली है कि शियो ने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की है और अब वो पुलिस कस्टडी में है। और हमने उनका रीसेंट डाटा ट्रांसफर चेक किया है, जिसमें हमें पता चला है कि शियो ने आपके अकाउंट से 200 मिलियन भेजे हैं। जी ये सच है, पर यह लोन बिल्कुल जायज है। मिस्टर आन, हमारे यहाँ पर आने का मकसद यही है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ही अच्छी रहे, जिसकी वजह से आप किसी भी किस्म के केस में पड़ने से बच जाएं। और इसीलिए आपको ये सारे के सारे पैसे 3 दिन में वापस करने ही होंगे। लेकिन 3 दिन में तो ये नामुमकिन है। मिस्टर आन, हम आपको यहाँ पे आगाह करने आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बात समझेंगे, वरना आपके लिए सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। उम्मीद है आप कोऑपरेट करेंगे। मिस्टर आन, अगर हमने सारे पैसे ना दिए तो हम क्या करेंगे? बस बैंक चलो। मिस्टर आन, मिस्टर आन, मिस्टर आन, मिस्टर आन। क्या हुआ, सुबह से ही तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है? कुछ नहीं, बस रात को ठीक से सोई नहीं। मैंने सुना था कि बैंक वालों ने कुछ लोगों को आंजुशिन के पास भेजा है। अब वो काफी परेशान हो गया होगा, क्योंकि सारे के सारे फंड्स उसके हाथ से जाने वाले जो हैं। पता है, ये बहुत ही सीरियस मामला है। अब डैड उसे जुआन ग्रुप से निकाल देंगे। उम्मीद है ये जल्द खत्म हो जाए। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे दिल में आंजुशिन के लिए फीलिंग्स हैं। अगर उसे निकाल दिया गया तो सच में तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा? पहले कभी पूछा नहीं, अब पूछती हूँ तुमसे, तुम्हें आंजुशिन से इतनी नफरत क्यों है? पहले तुमने कभी कुछ अपना खोया है?
इसीलिए तो मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि तुम्हें सब बिना मेहनत के मिल जाता है, जिन्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस होता है। इसी वजह से मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं हैं। किसी एक दुश्मन की वजह से तुम जैसे लोगों को सब कुछ ही गलत लगता है। सुनो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें मेहमान नजर नहीं आ रहे क्या? तुम मिस्टर आन को शर्मिंदा करना चाहते हो? चलो जल्दी करो, कमरे में चलो। दूसरों की गलतियों की वजह से खुद को सजा मत दो। ज्यादा दिल पे मत लो। मैंने जस्ट ऐसे ही बोला। क्या हुआ? अंजुशन बेहोश हो गया? मैडम, आप यहाँ? क्या हुआ है इसे? बैंक स्टाफ के वापस जाने के बाद इनके सर में काफी दर्द हो रहा था। उसके बाद ये अचानक से बेहोश हो गए। डॉक्टर ने चेक कर लिया है। उन्होंने कहा मामला सीरियस नहीं है, ये ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। क्या हम चल रहे हैं या हमें आन यूशिन को देखना चाहिए? जरूरत नहीं। लेकिन मैं घर के पास हूँ। मैं जानती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। आन्यूशन अब बिल्कुल ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे फिक्र नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम चाहते हो जुआन ग्रुप से चला जाए, लेकिन तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मिस्टर लू, क्या मैं सच में नहीं जाना? कहा ना नहीं। अरे मम्मी! तुम उठ गए? वेल, मुझे ये पता नहीं था। मिस फांग, आप तो शादी से भाग गई थी, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? शादी से भाग गई? हाँ ना, आप ही तो मेरे भाई से शादी करना चाहती थी। तुम्हारा भाई? वो लू यान? तुम पागल हो गए हो क्या अनहांग? यान हांग कौन है? ऑफ कोर्स तुम हो। मैं आन हांग नहीं हूँ, मैं आन यूशन हूँ। नहीं, फिर तुम्हें ये पता है क्या कि मैं कौन हूँ? फांग लिली, जिसे मेरे डैड ने मेरे लिए ढूंढा था। अब ज्यादा बनो मत अनहांग। मैं फांग लिली हूँ और हम इस सिस्टम में फंस गए हैं। आन यूशन और फांग लिली वो बस हमारे सिस्टम की शिनाख्त है। तुम ये बात भूल कैसे गए? सुनिए यंग मास्टर, क्या आप उठ गए? नीचे मिस्टर आन आपसे मिलने आए हैं। तुम्हें आन शियांग यांग से डर लग रहा है? मेरे डैड मुझे हमेशा यूजलेस बोलते हैं। आन्हा के साथ हुआ क्या है? और अब ये सब कुछ चल क्या रहा है? या फिर वो नाटक कर रहा है? उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई। वो खुद को यहाँ का एनपीसी समझ रहा है। मुझे तो खुद उसे हराने का मौका चाहिए था और मैं जा सकती हूँ बाहर, लेकिन
लिली, यूशन अब कैसा है? वो वो अभी उठा नहीं। थोड़ा सा काम का दबाव क्या पड़ा, उसका तो ये हाल हो गया। तो भला मैं उसे जॉन ग्रुप कैसे सौंप दूं? तुम्हारा बेटा बेहोश हो गया था और तुम्हें अपने काम की पड़ी है। बिजनेस को कंपनी से कंपनी तक ही रखा करो। डॉक्टर ने कहा है ना कि कुछ सीरियस नहीं, तो फिर वो अब तक क्यों सो रहा है? और आखिर उसे क्या जरूरत थी शीजू से पैसे लेने की? उसने सारी कंपनी को नीचे दिखाया है और अब इसे शर्म नहीं आ रही ऐसी एक्टिंग करते हुए। मैं जल्दी इसे ग्रुप से बाहर कर दूंगा। आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम यूशन की काबिलियत भूल रहे हो? लू यान तुम्हारा चहीता है, इसलिए तुम यूशन को कंपनी से निकालना चाहते हो। मैं किसी की भी साइड नहीं लेता, बस काबिलियत देखता हूं। बहुत हुआ। मिस्टर आन, शियो ने पैसे हमें ट्रांसफर नहीं किए। इसका मतलब कि उसके पास जिन खानदान की जमीन खरीदने के लिए पैसे ही नहीं, इसलिए मुझे सच में लगा था कि वो सबके लिए क्वालिफाइड है, लेकिन मैं गलत था। वो सच में एक मैं यिनजुलू के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। फांग ले ले। मैं सच में कभी कभी ये बात समझ नहीं पाता कि तुम आखिर मेरे कौन से बेटे की मदद करना चाहती हो। ठीक है ठीक है, अगर तुम्हारा हो गया है तो अब तुम जा सकते हो। बेहतर होगा कि अपनी कंपनी में ही रहा करो। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। ले ले, मैं जानती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा यूशन का ख्याल रखोगी। अब जैसा कि तुम जानते हो यूशन ठीक नहीं है, इसलिए घर पर रहो और उसका ख्याल रखो तुम। ऐसे मुझे उसकी ज्यादा फिक्र नहीं होगी। तुम्हारा शुक्रिया। आन हांग, जल्दी से रिकवर हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है ऐसे बीमार हो जाओगे तो मैं तुम्हारी कदर करूंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अरे जल्दी करो, पकड़ो उसे। आन हांग, एक मिनट मिस फांग, आप अभी भी मेरे घर पर हैं। अब करना क्या चाहती हैं? मैं तुम्हारे घर में क्या कर रही हूँ? मैं मैरिड हूँ तुम्हारे साथ। हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ ना अभी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे मुकाबला ईमानदारी से जीतना है। फिर से अपने पापा के सामने लूजर मत बन जाओ। मैं तो एक लूजर हूं, भला मैं कैसे कंपटीशन करूंगा? मुझे याद है कि तुम भी एक लूजर हो। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से रेस्ट करना चाहिए ताकि तुम ठीक हो जाओ। क्या मैं एक राउंड कंप्लीट कर लूं? लेकिन लेकिन हम अलहदा तो सो सकते हैं ना? किस बारे में सोच रहे हो? आउतियान, मैं यहाँ हूँ। क्या सच में आनहांग यहाँ से चला गया है? क्या इस सिस्टम में सिर्फ मैं ही बची हूँ? नहीं तो अभी प्लेयर आनहांग नहीं गया। तो क्या उसने खुद को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है? मैं प्लेयर आनहांग का डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि इस सब चीज की वजह पता चल सके। आनहांग, उठ जाओ। आनहांग, ठीक है,
तो रात को मिलते हैं। भाई आन्यूशन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी वाट लग जाएगी। क्या मतलब? दरवाजा बंद कर दो। वैसे फांग लिली तो शादी से भाग गई थी, तो अब वो कह रही है कि हमारी शादी हो चुकी है। वो अचानक से मेरी वाइफ कैसे बन गई? और वो मुझे काम करने पर जोर दे रही है। तुम तो जानती हो ना कि मुझे काम से कितनी नफरत है, और अगर मैं अपने डैड से मिला। तुम कह रहे हो कि तुम्हें कंपनी नहीं जाना और सीईओ नहीं बनना? मुझे खुद ही बताओ, अगर पहले से ही डिसाइड हो गया कि लुयन कंपनी का सीईओ बनेगा, तो मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं? लिल्लू, तुम मेरी बहन जैसी हो। मुझे सच बताना। अच्छा, क्या मैं सच में कुछ भूल गया हूं? ऐसा नहीं है, तुम कुछ भी नहीं भूले। ये सब फांग लिली की वजह से हो रहा है। उसने आन खानदान में शादी ही इसलिए की है ताकि वो तुम्हें मजबूर कर सके। कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ छिपना चाहते हो तो छिप जाओ। मुझे अब काम पर जाना है। हाँ, जाओ जाओ। मेरी शादी कब हुई और ये डिवोर्स क्या है? आन्यूशन, आन्यूशन, जल्दी से बाहर आ जाओ। आन्यूशन, अरे इस तरफ, इस तरफ। तुम्हारी तो मुझसे पंगा लोगे? मैं 3 मिलियन का खरीदूंगा। अब पता चलेगा स्ट्रॉन्ग कौन है। चलो इस तरफ, इस तरफ। लिल्लू, तुम अभी गई नहीं? ऐसा करो, मुझे ब्रेकफास्ट बना कर दो। उस भूतनी फांग लिली के चक्कर में मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। इस तरफ, हाँ इस तरफ। 那还真是苦了你了。मिस्टर आन, मैडम, हम पहुंच गए। यहीं अपनी सीट पर आराम से बैठे रहना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। और मैं मजाक नहीं कर रही। सुनो फैंग, यंग आन की कंडीशन कैसी है अब, और इसे रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? इस बात का ध्यान रखना कि किसी को इस बारे में पता ना चले। जी, मैं समझ गया। कोई ज़रूरी काम हो तो मुझे मैसेज कर देना। जी ठीक है। लेकिन मिस पांग, मैं सोच रहा हूं अगर आपको मिस्टर आन की इतनी फिक्र है तो आपने मिस्टर लू के साथ हाथ क्यों मिला लिया और अब मिस्टर आन का ख्याल रख रही है? बस वो ओह, मैं समझ गया। ये आप दोनों का कोई प्लान था, है ना? कूल। बस 10 मिनट रुको। अंदर आ जाओ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तुम आज बड़े अच्छे मूड में लग रही हो। तुमने कॉफी भी खुद बनाई?
मैंने सोचा तुम मरीज को देखकर थक गई होगी, इसलिए बना डाली। शुक्रिया, लेकिन मैं इतनी थकी नहीं हूँ। कुछ रिश्तों को दिखाने के लिए एक्टिंग करनी जरूरी होती है। कैसा है अब वो? बेशक मुझे जॉन ग्रुप चाहिए, लेकिन उसे तकलीफ देकर नहीं। जो भी हो वो मेरा भाई है। वो बस बेहोश हुआ था और उसे अकेले छोड़ने में बेवकूफ़ी ही होगी। ऑल राइट, इसे तैयार कर दो, मीटिंग शुरू होने वाली है। ठीक है। आन्यूशन की यादाश्त चली गई है। मिसान, यंगान काफी बीमार है, इस वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। तुम जा सकते हो। जी सर। जारी रखो। मिस्टर अन, आप तो जानते ही हैं, नई एनर्जी हमारी स्ट्रैटेजिक तरतीब का एक अहम हिस्सा रही है। आज से 3 दिन बाद मिस्टर जैंग, जो कि होप ग्रुप से हैं, जैन चैंग को विजिट करेंगे और इनके विजिट का मकसद साथ मिलकर बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है और जिन चैंग के अंदर सोलर फैक्ट्रीज को डेवलप करना है। और अगर हम लोग भी इसका हिस्सा बनते हैं तो इससे हमारी कंपनी की डेवलपमेंट को काफी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। लेकिन मैं इस फील्ड के बारे में बहुत ही कम जानता हूं। लेकिन मेरा भाई, उसने इस पर काफी रिसर्च की है, उसकी रिपोर्ट्स में साफ जाहिर है। और मैं यकीन से कहता हूं कि मेरा छोटा भाई इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाएगा। इस बारे में ध्यान से सोच लो। ये तुम्हारा क्लाइंट रिलेशनशिप है। तुम ये यूशिन को कैसे दे सकते हो? मैं तो सिर्फ ग्रुप के बारे में सोच रहा हूं, मुझे अपने आप से कोई भी मतलब नहीं है। तुम सच में बहुत अक्लमंद हो। मैं बहुत खुश हुआ। चलो, जैसे तुम कहोगे वैसे ही कर लेंगे। लो यान, कोई बात नहीं अगर तुम्हें न्यू एनर्जी के बारे में नहीं पता है। मैं अच्छे प्रोजेक्ट के लिए रात को ऑर्गेनाइज कर दूंगी। लेकिन तुम ये आन्यूशन को तो मत दो ना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम आंजुशन से अभी तक मुकम्मल तौर पर जुदा नहीं हुई? मुझे समझ नहीं आई। मेरा मतलब है कि मैं अच्छे से जानता हूं कि उसके दिमाग में कोई मसला हो गया है और वो पहले की तरह लूजर बन गया है। 3 दिन बाद रिसेप्शन में उसका असली रंग सबके सामने होगा और उसके बाद उसे ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। अब तो तुम्हें बात समझ आ गई ना? फांग ले ली, मैंने कहा था ना, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस ग्रुप से बाहर निकालना चाहता हूं। तो बेहतर होगा कि तुम भी समझ जाओ। फांग लिली के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है तुमने बिल्कुल सही कहा। आज काम के बाद कोई प्लान है तो कहीं घूमने चलते हैं। शुक्र है मैं तुम्हारे किसी काम तो आई, लेकिन मुझे आज ओवर टाइम करना है, इसलिए किसी और दिन चलेंगे। मिस्टर लू, मिस्टर जो आपसे आज रात मिलना चाहते हैं, तो मैं कौन सा टाइम फिक्स करूं? मैं मसरूफ हूं, कैंसिल कर दो। क्या?
वैसे आज हम क्या खाने वाले हैं? आज हम तुम्हारी फेवरेट डिश खाएंगे। ओवर टाइम से तुम थक गई होगी ना? हाँ, ऐसा ही है। और कई बार तो मैं अच्छा, तो ये है तुम्हारा ओवर टाइम? मैं तुम्हें समझाती हूँ। चलो गाड़ी में चलकर ये बैठो। तुम क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो इसका। अरे पहली और आखिरी बार तुम्हें कहूंगा, इस शहर में दोबारा मत दिखाई देना, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो अब एक अमीर और पावरफुल हस्ती मेरी बहन को खुलेआम सड़क पर धमकाएगी? क्या कहा बहन? मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके बारे में नहीं जानता था। मैं माफी के तौर पर आपको आज का खाना खिलाना चाहता हूँ। ऑर्डर ले लीजिए। जी बोलिए। स्कियर्ड वाग्यू बीफ जी और स्पेनिश हाम, जी ठीक है। ग्रीन एप्पल फ्राइज ग्रास और जर्मन पोर्क नकल। और अब बैलेंस स्लीप आपके पास दस्तयाब होगा क्या? जी बिल्कुल है। ठीक है, वो भी ले आए। यहाँ मिशेलिन का 3 स्टार रेटिंग वाला शेफ है, इसलिए यहाँ की डिशेस काफी ज्यादा मशहूर हैं। मेरी बहन को फोई क्रास बिल्कुल पसंद नहीं और इसे सीप से एलर्जी है। तो ये दोनों मत लेकर आइएगा। जी मैं समझ गई। लाइए मैं करती हूँ। मिस्टर लू, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप वहां के बॉस हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। काम का भी अपना एक वक्त होता है और बाकी वक्त हर किसी की अपनी जाती जिंदगी और अपने प्लान्स होते हैं। जी समझ गया। इस खाने का ही हिसाब लगा लो जो कि तुम माफी के तौर पर हमें खिलाना चाहते हो। लेकिन क्या तुमने एक बार भी सोचा कि इस यूनाइटेड टाइम के चक्कर में हम किसी के जरूरी वक्त में खलल डाल रहे हैं? जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। मुझे असल में इसकी ज्यादा फिक्र है। आप अब्रोड से वापस आए हैं ना, आपको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही होगी, मैं ढूंढ दूंगा। जरूरत नहीं, मुझे होटल मिल गया। मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैं बहुत छोटा था जब लिन ने अपना खानदान खो दिया। मुझे बहुत बुरा लगता है कि तब मैं कुछ नहीं कर पाया। अब मैं न्यूजीलैंड में सेटल हो गया हूं, तो जल्द ही इसे मैं वहां रहने के लिए ले जाऊंगा। जरा एक मिनट, ये इक्विटी पर वजनी वापसी क्या है? नेट एसेट्स के ट्रेड रिटर्न की बात है। तो अच्छा, ये वजनी होता है क्या? इसका मतलब हम इसे कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर ओ सकते जरा हैं। रुको, ये अदूद क्या होता है? अगर मुझे लगा कि मैंने कोई चीज साफ बयान नहीं की है तो मैं साफ बयान कर दूंगी ना। वैसे इतनी मेहनत की जरूरत क्या है? मैं चुपचाप हार मान लेता हूं। वैसे अगर तुम्हारे लिए इतना मुश्किल हो रहा है तो मुझे चुपचाप डिवोर्स दे दो ना। मैं समझ गया, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं अब उसे और नहीं सिखा सकती हूँ। आउतियान, कोई ऐसी आइटम नहीं है कि जिससे उसकी मेमोरी वापस आ जाए?
ऐसी तो कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टोरेज में एक ब्लैक बॉक्स स्टोरिंग के नाम से डिवाइस है जिसमें तमाम प्लेयर्स की ठीक याददाश्त है, है। तो मुझे वो बाय हाँ, करनी है। ठीक है, पर वो भी अवेलेबल नहीं। लेकिन क्यों? कहीं ये कोई प्लॉट सेटिंग तो नहीं है मेरी ह्यूमैनिटी टेस्ट करने के लिए? नहीं, ये प्लॉट सेटिंग्स का हिस्सा नहीं है। बस फाउंडेली के पास इतने पॉइंट्स नहीं है कि वो इस चीज को खरीद सके। कितने पॉइंट्स चाहिए? 3000 पॉइंट्स। 3000 पॉइंट्स? ये बहुत महंगे हैं। क्यों ना तुम मुझे डिस्काउंट दे दो? अरे हवा बहुत तेज है, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं तुम्हारे मुंह पर मारूंगी 3000 पॉइंट्स।